नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम सॉरी और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। मैंने कुछ लोगों से सुबह पूछा था कि अपने विचार बताएंगे कि उनके लिए सॉरी बोलना क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या वो इम्पोर्टेंट है भी कि नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई और बहुत अच्छे तरीके से अपने अपने भाव प्रकट किए। उनसे बात करके कई चीज़ें सामने आई हैं जो बहुत प्रैक्टिकल हैं आप सभी के जीवन में। और मैं ऐसा समझता हूँ कि बेशक वो सारी चीज़ें जो सभी लोगों ने बताई हैं वो अपने रोज़मर्रा के जीवन में उन चीज़ों को महसूस करते हैं, उनसे गुजरते हैं, माफ़ी मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं अलग अलग कारणों से और अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग भाव की अवस्था में। और पर फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ जो मिसिंग है सबकी अंडरस्टैंडिंग में। और मैं आज इस वीडियो के ज़रिए सबका ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, उस तरफ लेके जाना चाहता हूँ, जिससे कि हम जो भी चीज़ जीवन में मिस कर रहे हैं उसको अपने प्रैक्टिस में उतारें और कहीं न कहीं अपने ग्रोथ के दरवाजे खोलें। तो सबसे पहले एक बात जो सबके सामने सबके साथ कॉमन है और जो मैंने पूछा था कि क्या सॉरी बोलना इम्पोर्टेंट है? सभी ने बोला, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर सभी ने बोला कि सॉरी बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सॉरी को हम मेनली 3 पार्ट्स में बाँट सकते हैं। वन इज़ बीइंग सॉरी, सेकंड इज़ फीलिंग सॉरी, थर्ड इज़ सेइंग सॉरी। सॉरी होना, सॉरी महसूस करना किसी और के लिए और सॉरी बोलना। ज़्यादातर सभी लोग इस बात को एग्री करते हैं कि सॉरी होना बहुत ज़रूरी है। खाली सॉरी बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आप सॉरी नहीं होगे तब तक आप कुछ चेंज नहीं करोगे अपने भीतर, करेक्शंस नहीं करोगे। और अगर आप सॉरी हो नहीं और सॉरी बोल रहे हो तो भी उस बात का कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा आप सॉरी ना बोलो। तो ये सॉरी होना है। और मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर आपको समझ में आया कि कहीं आपने कुछ गलती की है, कहीं पे कुछ ऐसा किया है जिससे कि कुछ एक्ट गलत हुआ है, चाहे आपके इंटेंशन में हुआ है या नहीं हुआ है, आपके इंटेंशनल हुआ है या नॉन इंटेंशनल हुआ है, आपने जानबूझ के किया है या अनजाने में हुआ है, पर अगर एक बार आपको समझ में आ गई बात और आप तब सॉरी फील कर रहे हो, अपने अंदर सॉरी हो रहे हो, यू बीइंग सॉरी, और तब आप सॉरी मांग रहे हो, बोल रहे हो, तो वो सबसे उत्तम दशा है, सबसे अच्छी दशा है। और उसको हम एक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट से भी बोल सकते हैं दैट प्लीज फॉरगिव मी, बिकॉज वंस यू नो दैट यू सॉरी, you have realized it something that you have done something wrong, so you are from your true heart asking for forgiveness. being sorry है अपने भीतर महसूस करना और क्षमा मांगना, ये एक बहुत सुंदर प्रोसेस अपने अंदर चालू करता है, इग्नाइट करता है, जो हमें हमारे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाती है, जो हमें हमारे ग्रोथ की तरफ ले जाती है और हमारी ग्रेस को हमेशा बढ़ाती है। ये हमारे भीतर डिविनिटी के आने का रास्ता खोलती है। तो बीइंग सॉरी इज द बेस्ट सिचुएशन। अब हम दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा एस्पेक्ट है फीलिंग सॉरी का, वो नॉर्मली हम दूसरों के लिए करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी दुख में है, किसी दुविधा में है, किसी परेशानी में है, या उसके साथ कोई दुखद घटना हो गई है, तो हम कहते हैं, ओह आई फील सॉरी फॉर यू, यू गोइंग थ्रू सच अ हार्ड टाइम, आई फील रियली सॉरी फॉर यू। या फिर मुझे दुख है कि आपको इतना सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। सो दैट इज फीलिंग सॉरी, वो दूसरे के लिए है। ये फीलिंग सॉरी फॉर अदर हमारे भीतर एक करुणा का भाव जगाती है, हमारे भीतर कंपैशन जगाती है, हमें दूसरे के दुख का एहसास कराती है। और इससे 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो एक कंपैशन जागता है और दूसरा एक ग्रेटिट्यूड जागता है। परमात्मा के लिए ग्रेटिट्यूड, ज़िंदगी के लिए ग्रेटिट्यूड, यूनिवर्स के लिए ग्रेटिट्यूड कि तूने हमें संभाल के रखा है, तूने हमें सुविधा दी है। और वो ग्रेटिट्यूड का भाव हमें हमेशा सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करता है।
और जो दूसरा एस्पेक्ट है करुणा जागने का, कंपैशन जागने का, वो हमें ह्यूमन बनाता है और वो वाकई में हमारी ग्रोथ कराता है। तो वो वाला एस्पेक्ट फीलिंग सॉरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर यहाँ पे ये अवेयरनेस डालनी है कि वो दया की बजाय करुणा की तरफ जाए। अब जो तीसरा एस्पेक्ट है सेइंग सॉरी का, उसके बारे में कई लोगों ने, स्पेशली फीमेल्स हैं, हमारे जो इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि कई बार वो सॉरी बोलते हैं सिर्फ बोलने के लिए, क्योंकि रिलेशनशिप बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कई बार दूसरा व्यक्ति मानने को तैयार ही नहीं होता और आपको थोड़ा सा झुकने से अगर रिलेशनशिप बचती है, माहौल ठीक होता है और चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, तो क्या बुराई है। और ये अच्छी बात है, अगर आपको ऐसा लगता है और आप करते हो और उसमें सक्सेस मिलती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए। इसके साथ ही एक और बड़ा पॉइंट सामने आया, और मैं ये जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, पर ज़्यादातर मेल्स को सॉरी बोलना इजी नहीं लगता, और ज़्यादातर फीमेल्स ने ये बताया कि वो कई बार सॉरी बोलती हैं जबकि उन्हें पता होता है कि उनकी गलती नहीं है, पर रिलेशनशिप बचाने के लिए या शांति वापस कायम करने के लिए सॉरी बोल देती। और ये एक बड़ा अमेजिंग फैक्ट है, क्योंकि जो लोग सॉरी बोलने में ईज महसूस नहीं करते, ऐसा भी देखने में आता है कि धीरे 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 वो लोग बहुत कठोर होते जाते हैं, भीतर बहुत वर्सेटिलिटी, लचीलापन उनका खत्म होता जाता है, सख्त होते जाते हैं। क्योंकि या तो वो सॉरी को ईगो से जोड़ लेते हैं, और या फिर वो सॉरी को बीइंग सॉरी की एक्सट्रीम तक लेके जाना चाहते हैं, जहाँ पे कि वो सॉरी फील करें और उसका करेक्शन करें और उसके बाद कुछ करें। फ्रंट पे उनको बोलना कि ओके आई एम सॉरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट, और आई ट्राई टू मैनेज इट, आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ समथिंग, ये थोड़ी सी उनको अड़चन देता है। उनको लगता है कि नहीं, मैं अगर उनको गलती समझ में आ भी रही है तो वो कहते हैं कि यार मैं थोड़ा सा पहले उस चीज़ को ठीक कर लूँ अपने अंदर और उसके बाद बताऊंगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो उसके बाद, ठीक करने के बाद भी बोल नहीं पाते, पर बाद में ये कंप्लेन जरूर करते हैं कि तुम्हें दिखता नहीं है कि अब मैं बदल गया हूँ, तुम्हें दिखता नहीं है कि अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। हेलो, इट्स कॉम्प्लिकेटेड एंड यू हैव मेड इट कॉम्प्लिकेटेड। तो दिक्कत कहाँ हुई कि पहले ईज ऑफ सेइंग सॉरी नहीं थी। ठीक है, हाँ, उस चीज़ को महसूस करना, अपने अंदर बदलाव लाना, वाकई में सॉरी फील करके और इस चीज़ को करेक्ट करना, ये बहुत सुंदर है और ये होना चाहिए। पर ऊर्जा का फ्लो, एनर्जी का फ्लो, ईज ऑफ फ्लोइंग पहले पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक होना चाहिए। कहीं पे भी अगर ऊर्जा का बहाव रुक रहा है, कहीं पे भी अगर आप ईज में नहीं हो, कहीं पे भी अगर आप अंदर से कहीं ना कहीं रुक पा रहे हो, एक स्ट्रगल चल रहा है, तो अगर एक पॉइंट पे आप पूरा करेक्शन कर भी लोगे तो उसका असर दूसरे पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा, और यहां दिक्कत हो जाती है। तो वो ईज लाना बहुत जरूरी है। ईज ऑफ सेइंग सॉरी से एक और चीज बहुत अच्छी होती है, जो भी व्यक्ति सॉरी बोलता है, बोल सकता है आराम से, और बोलने की आदत में है या बोलना चाहता है जब भी उसको समझ में आता है कि हाँ कुछ गड़बड़, वो व्यक्ति अपने ईगो को संभाल के रख पाता है। अक्सर ऐसा देखने में आया, वो व्यक्ति बहुत अपने ईगो को संभाल के रख पाता है और वो सेल्फ जस्टिफिकेशन में नहीं जाता। और एक बहुत सुंदर पॉइंट है जो कि जब ईज ऑफ फ्लो होता है, ईज ऑफ सेइंग सॉरी होता है, तो आप खुद देखेंगे कि आप भीतर से थोड़े से ज़्यादा शांत, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा सॉफ्ट, ज़्यादा कंपैशनेट होते जा रहे हैं। ट्राई करके देखिए। और कई बार एक और दिक्कत होती है कि
सॉरी बोलने वाला सॉरी बोल के चुप नहीं रहता, उसके बाद वो जस्टिफाई करने में लग जाता है, गलत है, फिर सॉरी नहीं हुई। जस्टिफिकेशन को अलग रहने दो, हो सकता है वो सही समय नहीं है, और स्पेशली जब आपको सॉरी बोलनी पड़ रही है तब तो सही समय अक्सर नहीं होता, ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि वो सही समय है कि जब आप सॉरी बोल रहे हो और तभी आप जस्टिफाई भी कर रहे हो कि आपने जो किया वो क्यों किया। थोड़ा रुकने की ज़रूरत है। सॉरी का मतलब ये होता है कि आप सॉरी बोल के चुप करो और सामने वाले को समय दो, ये एहसास होने का, ये अनुभव होने का कि आप इस वक्त उसके कंपटीशन में नहीं हो, आप शांत हो, आप उसके कंपटीशन में नहीं हो सकता है आप उसके सपोर्ट में हो, और जब उसे वो एहसास हो जाए तो वो अपने आप सॉफ्ट हो जाता है। एक बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है जो मैंने अक्सर देखी है कि जैसे दो लोगों में बहस हो रही है या कुछ भी हो रहा है, और अगर एक व्यक्ति सॉरी बोल देता है तो दूसरा व्यक्ति भी सॉरी बोल देता है, कहता है अरे नहीं नहीं मैं भी रिएक्ट कर गया, तो कोई बात नहीं, सॉरी, मैं समझता हूँ, और बहुत सिंपल है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे सॉरी के बारे में, वो ये कि मेरा ऑब्जर्वेशन ये कि इस देश में सॉरी बोलना नॉर्मली लोगों की आदत में नहीं है। अभी तक जो हम सॉरी बोलने की बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे किसी पर्टिकुलर कन्वर्सेशन में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, या अपनी रिश्तेदारी में, अपने घर में, या ऐसे व्यक्ति के साथ जहाँ पे कोई ना कोई कनेक्शन है, वर्क कनेक्शन है, रिलेशनशिप कनेक्शन है, या कुछ भी है। बट जनरली जहाँ पे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सॉरी बोलने की आदत नहीं है। यहाँ हम सड़कों पे देखते हैं कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी को भी धक्का दे के आगे निकल जाता है, बिना सॉरी बोले, पीछे मुड़ के भी नहीं देखता कि क्या हो गया है, निकलता जाएगा, या बिना एक्सक्यूज में बोले ट्रेन में 2 लोग 3 लोग बैठे होंगे, बैठ जाएगा कि वो अपने आप सरक जाएंगे, मैं तो बैठ जाऊँ, या 2 लोग खड़े होंगे उनके बीच में घुस के कुछ कर लेगा। इस तरीके की कई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, और मैंने देखा यहाँ पे कोई इस बात की परवाह नहीं करता कि वो दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ ऐसा है जो इनएप्रोप्रिएट है उस सिचुएशन में, जो सही नहीं है, वो कर रहा है, और वो सॉरी बोलने की या एक्सक्यूज मी बोलने की परवाह नहीं करता। और मैंने वेस्टर्न देशों में देखा, स्पेशली अमेरिका में या यूरोप की कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में, वो एक उनके बीइंग का पार्ट है, टू से सॉरी, टू से एक्सक्यूज मी, वो दैट्स द पार्ट ऑफ देयर ओन द बीइंग। और उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे को समझ में आई, वो ये है कि जब हम सॉरी बोलते हैं, एक्सक्यूज मी बोलते हैं फॉर जनरल स्मॉल 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 थिंग्स, तो वो कब बोलेंगे? पहली बात तो बोलेंगे तब जब हम इस अवेयरनेस में होंगे कि कुछ ऐसा हुआ है जो अनअप्रोप्रिएट है, जो सही नहीं है, जो इस वक्त मेरे से हुआ है, चाहे इंटेंशनली हुआ है चाहे अनइंटेंशनली हुआ है, चाहे वो मैं गलत नहीं मानता, पर कहीं ना कहीं दूसरे को उससे कुछ ना कुछ असुविधा हुई है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो जब हम सॉरी बोलते हैं इसका मतलब कि हम उस अवेयरनेस में हैं। तो सॉरी बोलना पहला स्टेप है ये रिकॉग्नाइज करने में के लिए, ये अवेयरनेस में लाने के लिए कि कुछ इनअप्रोप्रिएट हमारे से हुआ है, बस इतना सा। तो बजाय कि हम बहुत ज़्यादा सॉरी शब्द को भारी बनाए अपने दिमागों में, और हमने बनाया हुआ है, हम उसे बहुत हल्का कर देते हैं, और हम हल्का करके उसको रोज़मर्रा की बातों में लाते हैं, जैसे हे हाउ आर यू, ऐसे सॉरी, इट ईजी। वो सिर्फ इसलिए कि दिन भर में आप हजारों ऐसी चीज़ें करते हैं अनजाने में, जो आपको पता भी नहीं चलता, जो आपकी आदत में है, पर जिससे दूसरे को असुविधा होती है या जो इनअप्रोप्रिएट होता है। जब सॉरी बोलेंगे तो अवेयरनेस आएगी, रिकॉग्नाइजेशन होगा। जब वो होगा तो दिमाग में समझ आएगी कि कहाँ करेक्शन की ज़रूरत है, कहाँ ग्रोथ की ज़रूरत है, और जब वो प्रोसेस अंदर होगी तो धीरे 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 आपकी पर्सनैलिटी सुंदर बनेगी, आपका बिहेवियर सुंदर बनेगा, और जब वो बनेगा तो ध्यान के रास्ते पे, मेडिटेटिव लाइफ की तरफ अपने आप कदम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी जो इनर सॉफ्टनेस है वो उससे बढ़ेगी। ये अवेयरनेस होना कि कुछ इनअप्रोप्रिएट हुआ है और मुझे इस वक्त उसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस वक्त मेरे एक्ट को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त मुझे सिर्फ ये पहचानने की ज़रूरत है कि कुछ
ऐसा हुआ है जिससे दूसरे को थोड़ी सी असुविधा हुई है और मैं उसमें करेक्शन करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, ना कि मैं सही हूँ और दूसरा उस वक्त गलत है, या मेरे हिसाब से ये काम गलत नहीं है इसलिए मैंने कर दिया। बात इस वक्त वो नहीं हो रही है। बात इस वक्त ये हो रही है कि कुछ इनअप्रोप्रिएट एक्शन हुआ है और क्या आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बेशक ओवरऑल बात में, बड़ी बात में आप सही हों, आपके सारे लॉजिक सही हों, आपके सारे जस्टिफिकेशन सही हों, आप सही हैं। यहाँ पे बात सही और गलत की नहीं है इस वक्त। यहाँ पे बात आपकी अवेयरनेस की है, आपकी एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इनअप्रोप्रिएट एक्शन उसकी है। तो ऐसे जब हम बहुत फ्री फ्लो होते हैं सॉरी बोलने में, क्षमा मांगने में, एक्सक्यूज मी बोलने में, तो हम अपने भीतर की जो ह्यूमैनिटी है, अपने भीतर की जो जो इंसान है, अपने भीतर की जो हम्बलनेस है, उसे हम बहुत बढ़ाते हैं और अपने ईगो को चेक में रखते हैं। और जब हम ये प्रैक्टिस में होते हैं तो ध्यान में जीवन के लिए अवेयरनेस जागती है। हमारे भीतर की जो कुंठा है कि मैं तो सही व्यक्ति हूँ, दूसरा मेरे को हमेशा गलत समझता है, वो काफ़ी हद तक कम होती है और एक बहुत डीप लेवल पे माइंड हीलिंग और हार्ट हीलिंग होती है। भीतर अपने आप एक खुशी की तरंग जागती है क्योंकि भीतर एक ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है। वो ऊर्जा जो कुंठा में दबी हुई थी, वो ऊर्जा धीरे 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 बहने लगेगी। तो जो भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की कुंठा है, किसी भी तरीके के सप्रेशंस हैं और किसी भी तरीके की डीप रूटेड कंप्लेंट्स हैं जिससे उनके दिमाग को और उनके दिल को हील होने की ज़रूरत है, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। बी फ्री फ्लो इन सेइंग सॉरी। सॉरी बोलने को आदत बनाइए, गलत सही की परवाह मत कीजिए। जब आपको ये अवेयरनेस आए और वो अवेयरनेस रखने की कोशिश कीजिए। जनरल लाइफ में कोई व्यक्ति आपसे संबंधित है या नहीं है, पर जनरल लाइफ में अगर आप देखें कि आप अपने रूटीन एक्शंस में कहीं पे भी किसी को अगर कुछ भी तकलीफ दे रहे हैं या दी है अनजाने में, इमीडिएटली रुक के उनको सॉरी बोलिए। अक्सर जब भीड़ भरे स्थानों में होते हैं तो ऑफकोर्स ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। या मेडिकल स्टोर पे आप जब दवाई देने लेने जाते हैं तो बहुत आराम से साथ वाले को धक्का दे के और काउंटर पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसी अक्सर सब लोगों के साथ चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम दूसरों को असुविधा देते हैं। उन्हें रिकॉग्नाइज कीजिए, उस समय सॉरी बोलिए और अपने अंदर वो अवेयरनेस जगाइए। उससे देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा और आप कैसे ध्यान के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। तो ये वाली प्रैक्टिस मैं आप सबको देना चाहता हूँ। आप ये प्रैक्टिस कीजिए, 1 हफ्ते तक आप ये प्रैक्टिस करेंगे, होश जगाएंगे कि कब सॉरी बोलना है, कि कब आपने कोई भी ऐसा ट्रिगर किया या कोई भी ऐसा इनअप्रोप्रिएट एक्शन किया जाने अनजाने में जहाँ पे आप सॉरी बोल सकते हो और उसे बोलें। कभी अगर किसी से कोई बहस चल रही है जहाँ पे आप सही भी हैं पर आपने कुछ ऐसा ट्रिगर कर दिया है, कोई ऐसा वीक पॉइंट, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं हम हमेशा दूसरे पे वार करते हैं और वार में हम उसका वीक पॉइंट ट्रिगर कर देते हैं जिससे वो भी बिलबिला उठता है, वो भी जवाब देने लगता है। अगर आपने ऐसा कर भी दिया और आपको एकदम से रियलाइजेशन हो गया कि अरे नहीं ये मैंने गलत कर दिया, तो आप उसको बोल दीजिए, सी आई एम सॉरी फॉर दिस, मैं इस बात का मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा पॉइंट कुछ और है, पर मैंने हाँ आपके अंदर ये चीज़ ट्रिगर की तो मैं इसके लिए आपको सॉरी बोलता हूँ और बात को ख़त्म कीजिए। तो जब ये वाली प्रैक्टिस हम आज से सारे लोग 1 हफ्ते के लिए करते हैं और देखें कि इससे हमारे भीतर क्या परिवर्तन आ रहा है और हम कितना फ्री फ्लोइंग होते जा रहे हैं और देखें कि हमारे अंदर एक्सप्रेशंस कितने सुंदर हो जाएंगे और हम अपने भीतर एक अलग तरीके के सेल्फ लव से भर जाएंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि सारे लोग आज से 1 हफ्ते की कम से कम ये प्रैक्टिस करें और उसके बाद अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे अपना जीवन का परमानेंट पार्ट बना लीजिएगा। अगर नहीं लगती है तो आपकी मर्जी, प्रैक्टिस करिए, देखिए क्या रिजल्ट निकलता है। धन्यवाद।